Hello, JE aspirants. How are you? If you don't know me, I'll tell you. Myself, Arya. I'm one of those 14 lakh students जो JE 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं. So yeah, I'm your, you know what I can say, fellow aspirant. Yeah. And how's the setup, guys? It looks quite aesthetic, but yeah, I don't study in this darkness. I of course switch on the lamp. तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट लाइट्स ऑफ करने के बाद थोड़ा एस्थेटिक लग रहा था. सो आई थॉट ऑफ shooting it with lights off. See now. Yeah, so. And guys, this is my last video's thumbnail. I thought it would look good. JE Talks, right? JE Talks with JE Aspirant 2026. So I want to talk about time management. Of course ये वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ कि टाइम मैनेज कैसे करना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू मैनेज टाइम. बेसिकली आई एम ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स. तो मे बी आपको वो सारी चीज़ें ट्राई ना करनी पड़े और आप भी सीख सकते हो. सो आई गारंटी यू दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंसाइटफुल. इट्स नॉट जस्ट कम अनदर वीडियो लेट्स yap about JE. No, not like that. It's talking about different things that JE aspirants may face, like I am facing it. So I think you might also be facing those issues. So yeah. तो अगर आपको भी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है तो आई विल टेल व्हाट is happening with me and what I am doing to overcome it, so that you get some insights. Maybe our problems may match because we are JE aspirants, right? Yeah. So it can be a us moment for us. तो चलो start करते वीडियो. वीडियो इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना बहुत सारी चीज़ें है गाइस. मे बी आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे या फिर आप डमी होंगे. आई एम नॉट कम्प्लीटली डमी. आई एम लाइक मुझे 3 दिन वीक में कॉलेज आना ही पड़ता है. प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेक्चर्स कोई कोई अटेंड करने पड़ते हैं, तो 3 दिन तो आई हैव टू गो टू कॉलेज. उन 3 दिन का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है मेरा. लाइक टाइम टेबल स्केड्यूल ही अलग होता है बिकॉज आई स्पेंड हाफ ऑफ माई डे इन द कॉलेज, देन कम होम एंड देन आई हैव to attend the coaching lectures and everything. So it's kind of very hard to just take out more time for self study. So of course I have different time schedule for different days. When my school is not there, it's different. I get more time to study everything. When my school is there, I obviously get less time. So I'm talking about I have many things to do, right? Every one of us, हमें JE भी पढ़ना है, JE के लिए पढ़ना है, बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, और अगर स्कूल आप जाते हो रेगुलर तो आपको भी मेरी तरह एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, बीच वाले जो भी है. प्रैक्टिकल्स के लिए जर्नल लिखनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें भी होती है. व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग एज आई थिंक इज़ द राइट वे टू डू इट. सो बेसिकली ये जो नोट्स कंप्लीट करने हैं, ऐसी भी सारी चीज़ें होती है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आई राइट एवरी थिंग एंड एवरी टाइम आई एम अटेंडिंग अ लेक्चर एंड मेरा सब कुछ लिख के हो जाए एट द मोमेंट. सम चैप्टर्स लाइक पॉलीमर्स एंड एवरीथिंग, बायोमोलिक्यूल्स एंड दीज चैप्टर्स आर दोज चैप्टर्स जिसमें इतनी सारी थ्योरी होती है कि सर जस्ट एक्सप्लेन्स एंड गोज, राइट? सो इट्स नाउ माई टास्क टू राइट ऑल द नोट्स, सिट एंड राइट. So it consumes a lot of time. So what I do is while writing notes, I put on my headphones and play a video on my lap, like go to YouTube and play a related video, be it a lecture revision, something like that. Because if you want to read and write, then that's fine. You don't have to put any headphones and आपको ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप स्कूल की जर्नल लिख रहे हो, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट पुट ऑन हेडफोन्स. आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू लिसन सॉन्ग्स बिकॉज आप गलत लिख सकते हो उसमें, बट आई ट्राई टू लिसन टू समथिंग दैट्स यूजफुल फॉर मी, बेनिफिशियल फॉर मी. तो इस तरह से आप कुछ नया भी सीखोगे एंड यू विल बी एबल टू invest your time, right? You're writing something that you're not liking, of course, and of course that's not going to help you in your exam. तो ऐसी चीज़ें लिखते वक्त, कॉलेज का हो सकता है वो लिखना, प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी, तो ऐसी चीज़ें लिखते हैं. जस्ट पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड जस्ट प्ले समथिंग गुड, वैल्यूएबल, इंसाइटफुल ऑन यूट्यूब, जिससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले या फिर आप कुछ तो उससे सीखो. तो आपको ऐसा नहीं लगे कि यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव. यू आर बीइंग प्रोडक्टिव, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दैट वॉज माई वन हैक कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू सबमिट इट. यू कैन नॉट जस्ट गो कि हाँ नहीं करना है एंड ऑल. यू हैव टू डू इट, यू ऑल्सो नो. सो मेक इट प्रोडक्टिव दिस वे. एंड गाइज वाइल राइटिंग सम नोट्स विच आर एक्चुअली हेल्पफुल, राइट? जो आपको सच में आपके लेक्चर के नोट्स है, या फिर इफ़ यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन लेक्चर्स एंड यू आर नॉट गेटिंग टाइम एंड यू आर राइटिंग इट लेटर, सो ऐसे नोट्स के वक्त ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू पुट ऑन हेडफोन्स एंड लिसन टू समथिंग, राइट? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू.
तो ऐसे वक्त you just read and write, you don't have to go through it again and again. It's good practice. So that was for making your time productive, right? Now you have to attend lectures and you have to do all of it. You know you have to do. You cannot miss anything. Like you cannot miss your lectures, you cannot miss your college. So try to make it productive. Like take out some time if you're going to school. Take some books with you which are useful for your exams and just read them, right? I also end up making many timetables, right? Different timetables, different to-do lists, and end up not doing it all. It is not meant to be done at all, maybe. So, don't get demotivated, just keep going. Try making a new timetable that is suit you. As I also do the same. And some timetables do suit me for a month or a few weeks. Then I change it. So keep changing. Change is important. And talking about the lectures and everything that are important, those are important. Sorry. Okay. Those are important. You don't have to miss it. Don't create backlogs, guys. That will lead to more time management issues. So try to attend lectures on time, do your work on time, staying consistent, which I'm also learning. Just sharing few insights. And guys, I think those were the only things that I wanted to say or talk about it. Just it was not a strategy video, but it was an insightful video. Hope you got some value out of it. And if you got, do let me know in the comments below. So that's a wrap. Stay curious, stay unstoppable. I'll see you in the next one.